दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी लौकी खाने में लोग मुंह बनाते हैं? तो आज मैं लौकी के हाई प्रोटीन हाई फाइबर एक ऐसे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें लौकी कहाँ है ये लोग ढूंढते रह जाएंगे और स्वाद इतना बेमिसाल कि लोग मजे ले लेकर खाएंगे। ये लौकी और सोयाबीन के कबाब की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आपको भी बहुत मजा आने वाला है और इसे आप लंच, डिनर, स्नैक कभी भी खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, किचन फ्राइड विद मीनाक्षी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां हम बनाते हैं टेस्टी, आसान और यूनिक रेसिपीज। दोस्तों, इन कबाब्स को बनाने के लिए मैंने ली है लौकी। लौकी खाने में दोस्तों सब लोग बहुत मुंह बनाते हैं और ये लौकी होती बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो गर्मियों में बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। और लौकी खाने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये वेट लॉस करने वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी सब्जी है। और इसका जो कबाब आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, इससे ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एंड तक रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर तो जरूर करिएगा। अब मैं गैस पे रख रही हूँ एक पैन और इसमें डालूंगी मैं 1 से 1.5 गिलास तक पानी। और पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, आधा चम्मच के लगभग। और उसके बाद पानी को होने देंगे बॉयल। जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा, ये देखिए जब पानी बॉयल होने लग गया तो मैं इसमें आधी कटोरी सोया चंक्स डाल रही हूँ। मैं मिनी सोया चंक्स का यूज कर रही हूँ, आप बड़े भी यूज कर सकते हैं या सोया ग्रैनुअल्स भी यूज कर सकते हैं। और 2 मिनट बाद इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद। अब ये आधी लौकी जो हम लोगों ने छील के रखी थी, इसको पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद ग्रेटर की हेल्प से मैंने मीडियम साइज वाला होल लिया है, उस साइड से इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। पूरी लौकी को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, ये गर्मी में लौकी खाना पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये पचने में बहुत आसान होती है, इसलिए लौकी जरूर खाना चाहिए। अब इस आधी लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है और सोया चंक्स भी अब तक सॉफ्ट हो चुके होंगे। उसको भी मैं एक स्टेनर में डाल के रख दूंगी और उसके बाद मैं उसी पैन में इस लौकी को कर दूंगी ट्रांसफर। और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग आधा ग्लास। और उसके बाद इसको भी गैस पर रख देंगे बॉयल होने के लिए। जब तक लौकी बॉयल हो रही है और सोया चंक्स ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं ले रही हूँ मिक्सर जार। उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ। अब इसी के साथ मैं डालूंगी एक हरी मिर्च, इसको छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद डालूंगी 5 से 6 लहसुन की कलियां और एक छोटा सा आधे इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा। मसाले मैं यही यूज करूंगी, बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल और माइल्ड मसालों से ही बनाऊंगी। अब बिना पानी डाले इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए एकदम दरदरा सा मसाला मैंने बना के रेडी किया है, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना ही दरदरा हमें चाहिए। अब मैं देख लेती हूँ ये सोया चंक्स अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इसका सारा पानी हमें इस तरह से हाथों से दबा दबा के निचोड़ के निकाल देना है। अब उसके बाद इसी स्टेनर में मैं उबली हुई लौकी को भी डाल दे रही हूँ। ये लौकी भी अब अच्छे से उबल चुकी है। अब इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब लौकी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसको हाथों से अच्छे से दबा के इसका सारा पानी निकालना है। पानी दोस्तों बहुत ही अच्छे से निकालिएगा, क्योंकि पानी अगर रह जाएगा ज्यादा इसमें तो कबाब में हमें बाइंडिंग थोड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, जिससे कबाब का स्वाद कुछ कम हो सकता है या थोड़ा बिगड़ भी सकता है। इसलिए पानी को खूब अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दीजिए। अब वापस से मैं ले रही हूँ वही मिक्सर जार जिसमें मैंने मसाला पीसा था, उसको निकाल लिया अलग। और उसी मिक्सर जार में मैं सोया चंक्स डाल के इसको भी अच्छी तरह से पीस लूंगी। अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बोल, उसमें मैंने जिस लौकी को रखा है जो हम लोगों ने निचोड़ के रखी थी, और जो ये सोया चंक्स हम लोगों ने पीसे हैं वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद जो हम लोगों ने मसाला पीस के रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर। और ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाला है इसके अंदर, और उसके बाद थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। और अगर आप इसको चटपटा और बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ नमक, और मैं इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर भी यूज करूंगी, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब इसके बाद बाइंडिंग के लिए हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं भुना हुआ बेसन। इस बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है।
3 चम्मच बेसन मैंने ड्राई रोस्ट किया था। अब मैं पहले थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिक्स करूँगी। 2 चम्मच मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर और ज़रूरत होगी तभी और बेसन डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिला लिया इस बेसन को इसके अंदर। अब इस अभी मुझे बेसन कुछ कम लग रहा है तो वो 1 चम्मच बेसन जो बचा है वो मैं और डाल दूँगी। अब सारे बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों देखिए बहुत ही टेस्टी सा डो बन के रेडी हुआ है। इससे जो कबाब बनेंगे तो वो क्या टेस्टी होंगे कि खाने वाले तो बिल्कुल मस्त हो जाएँगे और लौकी कहाँ है ये तो पता ही नहीं चलेगा, पर लौकी के फ़ायदे सारे मिल जाएँगे। अब ये डो बन के रेडी हो चुका है। अब हाथों में मैं लगा रही हूँ थोड़ा-सा ऑयल और इसमें से छोटे-छोटे बॉल्स तोड़ूँगी जितने बड़े आपको कबाब बनाने हैं, नॉर्मल साइज़ के मैं बना रही हूँ। इसके अब इसमें मैं एक यूनिक सी स्टफिंग भरूँगी। मैंने थोड़ी-सी किशमिश और थोड़े से काजू को बारीक काट के रखा है, जो इसके अंदर मैं स्टफ़ करूँगी, जो जब खाने में हल्का-सा खट्टा-मीठा सा बाइट आएगा तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ही शाही भी लगेगा। दोस्तों इसके बाद इस कबाब को अच्छे से शेप दे लेंगे और एक साइड में रखते जाएँगे। इसी तरह मैं सारे कबाब बना के रेडी करूँगी। आप चाहें तो इस मिक्सचर के अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मैं इसे डिनर के लिए बना रही हूँ। अगर आप स्नैक के लिए बनाएँ तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अब इसे कबाब का शेप दे के मैं सारे कबाब बना के रखती जाऊँगी। ये देखिए सारे कबाब बना के मैंने इस तरह से रेडी कर लिए। अब कबाब बनाने के बाद इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। उसके बाद चलती हूँ गैस की तरफ। गैस पर मैंने रखा है एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल को करेंगे अच्छी तरह से गर्म और उसके बाद मैं इसमें मीडियम हॉट हो जाने पर इसमें सारे कबाब को एक-एक करके रखूँगी और इसको पैन फ्राई करूँगी। ये देखिए एक तरफ से सिक जाने के बाद इसको टर्न कर देंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। दोस्तों ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और क्रंची भी, क्योंकि इसमें खट्टा-मीठा क्रंच भी अंदर आपको जो मिलेगा वो बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार दोस्तों इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। हेल्दी और टेस्टी रेसिपी खाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं हमेशा हेल्दी रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाने के बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। चाहे इसे आप स्नैक में सर्व करें, इसे कबाब पराठा रोल बना के सर्व करें, लंच या डिनर में एक साइड डिश की तरह सर्व करें। किसी भी तरीके से आप इसको खाएँ, बहुत टेस्टी लगेगा और हेल्दी तो है ही। ये देखिए अब सारे कबाब अच्छी तरह से गोल्डन सिक चुके हैं। अब इसे मैं अलग प्लेट पे निकाल ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी कबाब बन के रेडी हुए हैं। इसे ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी और क्रंची भी हैं। दोस्तों सेहत और स्वाद से भरे ये लौकी और सोयाबीन के कबाब की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ रोज़ आप लोगों को मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।